रिटर्न और रिहेबिलिटेशन अभी इस पे कोई इसको सेटबैक या सिचुएशन जो है कश्मीर में ऐसा है कि आतंकवादी और भारत विरोधी ताकतें लगातार भारत को किसी न किसी हिस्से में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के अंदर यह 1947 से चला हुआ प्रयत्न जारी है। इसका वो पीक दौर हम सब ने देखा है कि जब प्रतिदिन हम अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर लाशें गिना करते थे। हमने वो दिन भी देखा कि वो अब दिनों से घंटों से दिनों में, दिनों से सप्ताह में, सप्ताह से महीनों में बदल रहा है। स्वाभाविक रूप से एक स्टैंड लेना चाहिए कि वो लाख जुल्म कर ले परंतु रिहेबिलिटेशन होकर रहेगी। एक स्टैंड बहुत साफ लेना चाहिए कि वहाँ जो आज भी भट्ट या जिलानी है, ये अपने पूर्वजों से कभी ना कभी भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन हैं और यही उनका बेसिक रूट है जिस सत्य को उनको मानना चाहिए कि वह भी कश्मीरियों में से हैं, विदेश से और विदेशी नहीं है। इस बात को भी पूरी ताकत से कहना चाहिए जो सत्य है और जो स्वीकार भी किया जा रहा है, और वो ये है, वी लव एवरी इंच ऑफ आवर लैंड बिकॉज इट इज़ मदर लैंड। और इसलिए वो इंच लेना और उस इंच पर भारत के नागरिक ने रहना, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जन्मसिद्ध अधिकार बना रहना चाहिए। मैं कश्मीर के चाहे किसी भी दल के और मजहब के लोग होंगे और जम्मू के भी यह निवेदन करूंगा, ऑल शुड स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनह्यूमन बिहेवियर्स ऑफ किलिंग। इसके विरुद्ध सबने एक बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए। कई नेता इसकी पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। प्रश्न खड़ा होता है, उस पर ध्यान महबूबा ने, मुफ्ती ने या यासिर जिलानी ने या फारूक ने और उमर ने क्यों नहीं देना चाहिए? ये बने रहें और ये किलिंग ना हो। अगर उनको अकाउंट दे से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर पाकिस्तान के इस क्रूर कृत्य की निंदा भी करें और एकजुट होकर पाकिस्तान को सबक मिले, इसके लिए सरकार के साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से खड़े हों। डेफिनेटली वो दिन हम देखेंगे जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करने की कभी ताकत नहीं रहेगी। तो सर जिस तरह से कल किलिंग हुई, मैंने इस पर से साफ सुथरा कहा है, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। आप बांट रहे हैं, मैं बिना बांटे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी पर जो जुल्म है उसको रोकना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे तो ये पंजाब और पंजाबी के अनक पर भी चोट है और यह भारत और भारतीयता की अनक पर भी चोट है। इसलिए इसको बांटिए नहीं, क्योंकि हिंद, हिंदुस्तान, भारत हम सबको जोड़ता है। इसलिए वी शुड नॉट थिंक ओनली इन पीसेस, वी शुड थिंक एज ए नेशन। यह कृत्य निंदनीय है, अशोभनीय है और सब मिलकर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार को आश्वासन दें, गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर एक्शंस एट प्रॉपर टाइम। देना पड़े तो वो अकाउंट दें कि उन्होंने वह किलिंग ना हो और वहाँ के लोग वहीं के बने रहें। इस पर आज भारत के, जम्मू कश्मीर के लोग, भारत के लोग और दुनिया के लोग इन नेताओं से पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी? आपने यहाँ रहते हुए इसका कौन सा प्रयत्न किया जब कश्मीर को कश्मीरियों के द्वारा कश्मीरियों को मरवाकर बर्बाद और उजाड़ने का काम किया जा रहा था?
तो उनका कौन सा प्रयत्न है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग और दुनिया के लोग कह सकें दे हैव डन दैट थिंग। इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। वो इधर उधर की बातें करके नाटक कर सकते हैं पर सत्य को न छुपा सकते हैं। हमारी ये मान्यता है कैलाश मानसरोवर ये भारत में था, इस समय अवैध कब्जे में है, फिर से ये भारत का होना चाहिए, ऐसा लगभग मेजॉरिटी ऑफ भारत का यही विश्वास है और सोचना है, और उनको लगता है कभी न कभी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। चीन के जो लगातार हिमालय में आक्रांता की स्थिति है, वैसे इस समय चीन बड़े रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। उसने जो 2-3 हमले मानव जाति पर किए, पहला हमला था सस्ती परंतु ना टिकाऊ, जो टिकाऊ नहीं है, ऐसी मार्केट प्रोडक्ट्स उसने तैयार की और दुनिया की मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका परिणाम निकला चीन दिवालिया हो गया है। और अभी उसने 125-150 करोड़ से अधिक अपने देश के नागरिकों के अकाउंट्स भी सीज कर उनको सरकार का कर लिया है। इसलिए एक भारी अनरेस्ट है। दूसरा, भारतीय हिमालय को हड़पना, तिब्बत हड़पने के बाद इधर कहीं ना कहीं दुनिया की ओर भी टेढ़ी नज़र रखना और ताइवान पर चीनी यह जो साम्राज्यवाद का विस्तारवाद है, लगभग विश्व की सब मानवीय ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। भारत की जनता में भी इसका विरोध है। तीसरा, उसने कोविड नाम का वायरस क्रिएट किया जो 80 लाख लोग भारत सहित दुनिया के खा गया है। टारगेट तो उसका बड़ा था, परंतु इसके रास्ते में मानव जाति का रक्षक बनकर भारत खड़ा हुआ। इसलिए कोविड के विरुद्ध मानव जाति के इस हाहाकार को कौन रोकेगा? दुनिया के सब देश असफल। भारत ने पहला कदम आयुर्वेद, यूनानी औषधियों के रूप में, योग और प्राणायाम के रूप में उठाया। विश्व को लगा कि जी सकेंगे, बचेंगे। फिर उसका आक्रमण कोविड के रूप में और भयानक बना। तब भारत ने एक सुरक्षा कवच को जन्म दिया, लॉकडाउन, और कार्यक्रम दिया, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिए जलाओ। लोगों को लगा कि भयग्रस्त होकर मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं, और अल्टीमेटली वैक्सीन दी। दुनिया के 7 देशों ने वैक्सीन को जन्म दिया, पर उनका वैक्सीन 3000 से 8000 पर डोज जा रहा था। भारत ने दुनिया के 73 देशों को इनवाइट किया, अपनी वैक्सीन दिखाई, उनके वैज्ञानिक भी साथ में आए, विशेषज्ञ भी आए, उन्होंने भी टेस्ट किया और पाया द बेस्ट ऑफ द वैक्सीन यही है। और पूरे मानव जाति को सस्ता नहीं, निशुल्क फ्री भारत सहित दिया। जो 80 करोड़ हो सकता था आंकड़ा, वो 80 लाख पर रुक गया। और इसलिए वर्तमान में मानव जाति की रक्षा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मानव जाति की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये वर्तमान का सामने है।
इसलिए चीनी विस्तारवाद चाहे आर्थिक हो, चाहे साम्राज्य का हो या फिर राक्षसी हो, आज भारत उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। दूसरा, यह सारा प्रदेश दूसरी ओर 1947 में भारत के विभाजन में से बने पाकिस्तान की भी सीमा पर है। पाकिस्तान ने 75 साल में कोई ऐसा साल तो दूर की बात है, महीना भी नहीं लाया, महीना भी दूर की बात है, सप्ताह भी नहीं होगा, विच कैन बी ट्रीटेड एज ए पीसफुल वीक ऑफ द ईयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल वीक और मंथ आने शुरू हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर ये आतंक से और मुक्त हो और मुख्य धारा में आए।